पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। 5.2 को पढ़ने से पहले हम इसका पढ़ेंगे बेस, यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी। फिर छोटा लेवल पढ़ेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बहुत बड़ा लेवल। इसमें हम क्या करें, धीरे धीरे लेवल को लेवल को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और आपको हम बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे। क्या समझाएंगे? बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि यह प्रश्नावली देखा जाए तो यह प्रश्नावली कंपटीशन के एग्जाम से भी काफी महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस प्रकार की वीडियो डालते रहेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्रश्नावली। ये प्रश्नावली 5.2 और इसका नाम है एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। तो इसका जो सबसे पहले हम दिखाएंगे इसकी थ्योरी को, क्या दिखाएंगे थ्योरी में, और सबसे पहले हम नोट डाल के लिखेंगे एपी का nवा पद। हमें याद करना है, पहले हम लिखाएंगे आपको एपी का nवा पद। एपी का nवा पद। तो एपी का nवा पद क्या होता है, इसको आपको हम बताएंगे विस्तार से। तो एपी का nवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये होता है एपी का nवा पद। एपी का nवा पद होता है। इसमें आपको बताऊं तो इसमें ए एन की बात करें तो ये एपी का व्यापक पद है। कौन सा है? व्यापक पद है। ये क्या है? जनरल टर्म है। और इसमें ए बराबर बात करें तो ए बराबर इसमें प्रथम पद है। ये ए क्या है? एपी का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म है। एन की बात करें तो एन बराबर पदों की संख्या होती है। एन बराबर क्या होती है? पदों की संख्या, यानी एपी में पद कितने हैं, यानी टर्मों की संख्या कितनी है। और डी की बात करें तो इसमें डी बराबर होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर को हम इसकी बात करें तो इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और सार्व अंतर को डी से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो एपी का जो nवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए एन क्या होता है? एपी का व्यापक पद है। ए बराबर क्या है? प्रथम पद है। एन क्या है? पदों की संख्या है। और डी बराबर सार्व अंतर है। तो जो प्रश्नावली 5.2 है, इसी पर सभी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के अंदर आते हैं और इसी के आधार पर हम इन सभी सवालों को आपको करके दिखाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे इसमें कौन सा कैसे एपी का nवा पद ज्ञात किया जाता है। तो लेते हैं बच्चों हम एक क्वेश्चन। तो ये क्या, हमने प्रश्नावली 5.2 हमने एक नोट दिखा दिया। इसके बाद हम आपको कराएंगे एक क्वेश्चन। क्या कराएंगे? आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, एक एपी दी है। क्या दी है? एक एपी दी है और इस एपी का हम क्या करना है, इसका पद ज्ञात करनी है। क्या करनी है? पद ज्ञात करनी है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, जो आपकी प्रश्नावली 5.2 है, इसके दूसरे क्वेश्चन को क्या करना है, हमको हल करना है। इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन है और ऑप्शन वाले क्वेश्चन को हम आपको क्या करेंगे, हल करके दिखाएंगे। तो हमारे पास जो प्रश्न है इसमें एपी बराबर एपी दिया हमारे पास, इसमें दिया है 10, इसके बाद 7, इसके बाद इसमें 4 और चलते जा रहे हैं कहाँ तक? 30वां पद। कौन सा पद? 30वां पद ज्ञात करना है हमें। इसमें क्या ज्ञात करना है? एपी का तीसरा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30वां पद पूछ रहा है कि इस एपी का 30वां पद क्या है। एपी का 30वां पद क्या है और उसको हमको क्या है बताना है। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन पहला दिया है 97, बी की बात करें तो बी ऑप्शन दिया है हमारे पास 77 और सी ऑप्शन दिया है हमारे पास वो है माइनस के 77 और जो डी ऑप्शन दिया है माइनस के 87। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन में बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, यानी कंपटीशन के एग्जाम होता है उसमें भी आते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमें सबसे पहले याद करना है एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर। तो इसमें जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो गिवन दैट दिया है कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है, यानी पहला पद है, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म है इसकी वो है 10
यानी प्रथम पद इसका कितना है 10 है, यानी ये क्या है ए हो गया। अब इसके हम क्या की बात करें, सारांतर की बात करें, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को व्यक्त करते हैं डी से, किससे व्यक्त करते हैं डी से, और डी कैसे याद करते हैं, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाकर, तो 7 में से जाएगा 10 तो बचेगा माइनस के 3, कितना बचेगा माइनस के 3 आ गया। तो इसका सारांतर कितना आ गया, माइनस के 3 आ गया। हमें एक और इसमें अंतिम पद कौन सा याद करना है, 30, कौन सा याद करना है 30। तो इसमें n बराबर कितना दिया है, n बराबर कितना है, n बराबर इसमें कितना है 30 है, कितना है 30 है, n बराबर कितना इसमें 30 है। और हम हमारे पास जो सूत्र होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो हमको क्या करना है, इसमें यूज करना है। तो हमारे पास हमने सारांश लिख लिया इसका, और इसका प्रथम पद लिख लिया, और nवां पद हो गया। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो एपी का nवां पद होता है, एपी nवां पद, तो ये एपी का nवां पद होता है, वो होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 n2 d। ये क्या होता है, एपी का nवां पद होता है। इसमें हमें क्या करना है, n बराबर कितना दिया है 30, तो इसको हम लिखेंगे a 30। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी, और इसमें प्रथम पद दिया है 10, n का मान कितना है 30, और d की वैल्यू की बात करें तो d का मान दिया है हमारे पास माइनस के 3, कितना दिया है, माइनस के 3 दिया है। अब करना क्या है, हमको केवल इसको हल करना है, क्या करना है, इसको हल करना है। तो 10 प्लस 30 में से जाएगा 1, तो कितना बचेगा बच्चों, 30 में से जाएगा 1 तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। 29 गुणा कर देंगे माइनस के 3, 29 गुणा माइनस के 3 कर देंगे, तो इसकी बात करें तो कितना आएगा 10, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 9 की 27, और कितना होता है 3 6, और 6 2 कितना होता है 8 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77। तो इसका जो अंतिम पद है, यानी ए तीसरा पद है, ए 30 आ जाएगा 77, ए 30 वाला कितना जाएगा 77 आएगा। तो एपी का जो nवां पद है वो कितना है, माइनस के 77 है, और आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अगर किसी एपी का प्रथम पद दिया है, सारवंत दिया है, और nवां पद दिया है, तो उसका आप एक तीसरा पद ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको तीसरा पद